परफेक्ट। सो तुम लोगों के दिमाग के अंदर है ना, तुम्हारा एक वर्जन है जो अभी के वर्जन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, वो काफ़ी ज़्यादा काइंड है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, जर्नलिंग करता है, स्टडी करता है, या जो भी तुम कोई भी टास्क लगा लो वो उस टास्क को डेली कर रहा है। अब ना वो जो वर्जन है ना वो तुम्हारे दिमाग के ही अंदर है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना वो तुम्हारे साथ आकर हैंड शेक करेगा, तुम्हारे साथ आकर मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो वर्जन बिना कुछ करे बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और अगर तुम ऐसे सोचते रहे ना तो तुम्हारा टाइम, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता, मेरे लिए भी नहीं रुकता। और जो बड़े से बड़ा बिलियनियर इलोन मस्क जैसा ट्रिलियनियर है वो भी टाइम को नहीं खरीद सकता है। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अनिकेत और मैं फ़िलहाल 17 साल का हूँ और मैं अभी कॉलेज के सेकंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट ईयर मेरा बिल्कुल चुद चुका है। आज मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होने वाला हूँ और मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना सकता हूँ कि ऐसे क्या रीज़न थे या कुछ भी। चलो अभी इस वीडियो के टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो यू वांट टू बी परफेक्ट इन एनीथिंग। अगर तुम किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हो ना तो तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब मान लो कि मैं अपने उस वर्जन को लेकर बैठा रहता हूँ, लाइक मेरा वो वर्जन है मोर मैस्कुलर, मोर स्मार्टर या मोर कंफर्टेबल टू स्पीक विद पीपल। अब मैं उसके लिए कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं उसके लिए ना ही तो रीडिंग करता हूँ बुक्स की और ना मैं उसके लिए कुछ काम करता हूँ, तो उस वर्जन का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। वो बस मेरे दिमाग के अंदर है, एक इल्यूज़न के अंदर एक इल्यूज़न क्रिएट कर रखा है, एंड मैं उसी डोपामाइन में रहकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर दूँगा, अपने टाइम को वेस्ट कर दूँगा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसी वर्जन को लेकर बैठा रहूँगा, उसके ऊपर कुछ काम नहीं करूँगा, लाइक मसल बनने के लिए जिम नहीं जाऊँगा और वीडियो बना, अगर मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, लोगों से बात करना पड़ेगा, वीडियो शूट करनी पड़ेगी या लोगों के सामने अपने आप को रखना पड़ेगा, अपने दिमाग के विचारों को अच्छी तरह आपको कंसल्ट करना आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। टेक अ स्मॉल स्टेप। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स भी लोगे ना तो वो आपको अभी के लिए वे छोटे स्टेप लग रहे हैं। तुम रिमाइंडर लेके चलो एक साल का, साल के 365 दिन, अगर तुम 365 दिन छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करो तो 365 बॉक्स, एक इतना बॉक्स अगर तुम ऐसे 365 रखते जाते हो तो कितना बड़ा बॉक्स बन जाएगा। सो ये जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो तुम्हारी वर्जन है ना, अगर तुम्हें उस वर्जन को अचीव करना है तो तुम्हें ना उसके लिए स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर कईयों को ये नहीं पता था कि हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखें। अगर तुम स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी रख सकते हो, छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा, बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, उस चीज़ को तुम कितने समय तक कंसिस्टेंसी से कर सकती हो। कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है, मोटिवेशन बेकार है, या ऑब्सेशन, अभी तक तो मुझे किसी चीज़ की ऑब्सेशन नहीं है तो छोड़ो उस बात को। मैं डिसिप्लिन, अब मैंने डिसिप्लिन रहकर 6 महीने मतलब मुझे 6 महीने होने वाले हैं अगले महीने जिम में, और मैं जिम में जा रहा हूँ 4-5 महीने से। मैं डेली अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर रहा हूँ और डेली जिम में अपने आप को पुश कर रहा हूँ या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जो मेरी पहली वीडियो थी उसे उठाकर देखना और मेरी अब की वीडियो से उठाकर देखना। सो टाइम टू टाइम में तुम्हें अपने आप को ना थोड़ा करके इंप्रूव करना होगा। शायद ये चेंज तुम्हें आज ना दिखे, 10 दिन में ना दिखे, 1 महीने में ना दिखे, लेकिन 4 महीने, 2 महीने, साल में तो ज़रूर दिख जाएगा। जैसे जिम में होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, वैसे तुम्हें अपने काम में भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है, इम्पोर्टेंट थिंक है जिसका तुम उपयोग कर सकते हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम किसी भी काम में करो, लेकिन अपने दिमाग पर हमेशा आगे जाने की सोचो। तुम अपने आप जो वर्जन तुम बनना चाहते हो ना, तो देखो उस वर्जन के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, क्या क्या काम करने पड़ेंगे, तभी वो वर्जन तुम्हारा बन पाएगा। और अगर तुम एक बार अपने वर्जन में उस वर्जन में आ जाते हो ना तो तुम्हें वहाँ पर भी नहीं रुकना है। मान लो कि तुम अभी जर्नलिंग करते हो, मान लो कि तुम अभी जर्नलिंग नहीं कर पा रहे हो, सॉरी मेरी जो भी पीछे मिस्टेक हुई है, तो तुम्हें हफ्ते में अगर तुम 7 दिन ना कर सको ना, हफ्ते में अगर तुम 3 दिन 4 दिन भी कर सकते हो तो ओके। आगे 1 महीने के बाद तुम सोचो कि 6 बार करो, अगर तुम 5 बार करते हो तो ऐसे तुम्हारी एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी टाइम के साथ बनती जाएगी। और अगर तुम ऐसे बैठे रहते हो यार, अगले हफ्ते से अगर तुम्हारा 1 दिन मिस हो गया तो तुम सोचोगे अगले हफ्ते से करोगा, और वो अगला हफ्ता कभी भी नहीं आने वाला है।
इफ़ यू वांट टू बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, सो यू नीड टू डू वर्क, यू नीड टू डू अटेंशन, यू नीड टू डू थिंग्स। अब सब मुझे कहते हैं कि तू काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं तेरी बॉडी नहीं बन रही। अब मैं काफ़ी ज़्यादा लीन हूँ तो उन्हें दिखती नहीं मेरी बॉडी की है या नहीं है, और उसमें उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी सच में भी कुछ ऐसी नहीं है कि जो लोगों को पसंद आ सके। मेरी एवरेज, अबव एवरेज, थोड़ी ही अबव एवरेज सी है। सो मैं एक डेडिकेटेड बॉडी बिल्डिंग पे वीडियो भी ला सकता हूँ, मतलब कि ट्रेनिंग के ऊपर, डाइटिंग के ऊपर। और सो अभी मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो इतना ही था। तुम्हें अपने दिमाग के जो अंदर वर्जन है, तुम्हें अपने दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। तुम्हें उस वर्जन को अपने आप एडोप्ट करना और उससे सीखना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं उससे सीख। हाँ, तुम अपने आप से भी सीख सकते हो। अपने दिमाग के अंदर जो वर्जन है उससे सीखो। वो इतना परफेक्ट है तो वो किस चीज़ से परफेक्ट बना है। वो ऐसा तो नहीं कि तुमने सोचा परफेक्ट, हाँ तुमने सोचा ही परफेक्ट बना है, लेकिन तुमने क्या क्या चीज़ सोची है उसके लिए, उस पर स्टेप लो। तुम्हें एक्शन लेने हैं। अब तुम सोचो कि तुमने अपने आप को सोचा एक बॉडी बिल्डर, एक डेविड लेड लाइक बॉडी टाइप। सो अब तुम्हें उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तुम्हें उसके लिए जिम जाना पड़ेगा। वे स्टेप तुम्हें खुद सोचने। तुम अपने दिमाग में तो बॉडी बिल्डर बन चुके हो, लेकिन जो स्टेप्स हैं ना वे तुम्हें खुद सोचने हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि हाँ डाइट, स्लीप, रिकवरी और ट्रेनिंग, मुझे इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है तो तुम डेविड लेड जैसे दिख सकोगे। या बस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।